अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैरियत होंगे। अजीज़ तलबा, हमारा आज का टॉपिक टीचिंग प्रोफेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के हवाले से है। इसमें जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जो है वो ग्लोबलाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच द वर्ल्ड प्रीवियसली आइसोलेटेड through physical and technological difference becomes increasingly interconnected। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कैसा कि जिसके अंदर ये जो दुनिया बड़ी एक आइसोलेटेड अंदाज में थी, फिजिकली और टेक्नोलॉजिकल भी वो आइसोलेटेड थी, अब वो बहुत हद तक इंटरकनेक्टेड होगी। बट अगर हम देखते हैं कि ये जो दुनिया अब कैसे ग्लोबली इंटरकनेक्टेड हो गई, कैसे एक जगह पर इकट्ठी हो गई, तो उसमें हमें सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आती है वो सबसे ज़्यादा लोगों की आपस में इंटरेक्शन का होना है। ममालिक का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना है, लोगों का आपस में इंटरेक्शन होना है, लोगों का आपस में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ करना है। आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से जो कल्चर हैं वो आपस में शेयर हो रहे हैं। गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे को दी जा रही हैं, ली जा रही हैं। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुआशी जो तरक्की है और मुआशी लिहाज से दूसरे मुल्कों के ऊपर इन्हिसार है, ये बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इकोनॉमिकल जो रिलेशन हैं और इंटरेक्शन हैं डेवलप हो रही हैं। पॉलिटिकल है, कल्चरल है, आइडियोलॉजिकल है और इन्वेस्टमेंटल इन्वायरमेंटल है। ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं और इन सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फिर अपना बड़ा रोल प्ले किया। इनके ज़रिए से हमारे यहाँ जो एक ग्लोबलाइजेशन का तस्वर था वो बड़ा वाज़ेह अंदाज में आ गया। अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ ममालिक हैं, वो आपस में इस तरह से इंटरकनेक्टेड जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, फर्स्ट टाइम 1940s के अंदर कहीं ये हमें मिलता है, लेकिन इसको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। ग्लोबलाइजेशन को उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। अप टू 1990s जो है वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यही आफ्टर 1990s जो है वो ग्लोबलाइजेशन का तस्वर वो इतना ज़्यादा गहरा होता है। बाज़ औक़ात हम जब ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं तो ये बड़ा मिस्टेकली अंडरस्टूड टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है। हम इसको समझते हैं कि ये बड़ा ह्यूज किस्म का, बड़ा ताकतवर, बड़ा ओवरवेलमिंग फोर्स के तौर पर है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी सोसाइटी को, दुनिया को अमेरिकनाइज करना चाहते हैं। हम उसको अमेरिकी वर्ल्ड आर्डर के तहत लेकर आना चाहते हैं। हम उसको उस अमेरिका की पॉलिसीज़ के तहत जो है वो मोल्ड करना चाहते हैं। अगर हम एक सादा फहम की सूरत में देखें कि ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है, तो सादा फहम में ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन लोकल, नेशनल, रीजनल और ग्लोबल सतह पर जो लोग हैं उनका आपस में तल्लक है। लोकल सतह पर, फिर कौमी सतह पर, इलाकाई सतह पर और फिर ग्लोबली पूरी दुनिया में जो लोगों का आपस में तल्लक है। इसी वजह से जब हम बात करते ग्लोबलाइजेशन के एक तस्वर को देखते हैं तो हम इसका कहीं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं। हम बगैर सोचे समझे इसका इस्तेमाल करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि आप इसको रेंडमली, हैपहैज़र्डली यूज़ करते हो। आप ग्लोबलाइजेशन के वर्ड को हर जगह पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। हैपहैज़र्डली, बगैर सोचे समझे हम ग्लोबलाइजेशन का वर्ड जो है वो हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ये बाज़ औक़ात कंफ्यूजिंग सूरत में हमारे सामने आ जाता है। इट कन्फ्यूजेज द पीपल अबाउट द वर्ड ग्लोबलाइजेशन, बट व्हाट ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली मीन। अगर हम सादा फहम में कहें तो ये लोगों के आपस में तल्लुकात हैं। वो लोकल सतह पे हैं, वो नेशनल सतह पे हैं, वो रीजनल सतह पे हैं, वो ग्लोबल सतह पे हैं। और ये किस तरह से तल्लुकात, इनके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं, वो हम फैक्टर्स पिछली डेफिनेशन में हम बयान भी कर चुके हैं। और ज़्यादातर लोग इसको बड़ा एक ह्यूज, पावरफुल और ओवरवेलमिंग फोर्स के तौर पर लेते हैं कि जिसके तहत लोग समझते हैं कि हम अपनी लोकल सतह को, नेशनल सतह को, रीजनल सतह को
ہم امریکنائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کو امریکنائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر یہ اس کی جہاں ہم نے مختلف گلوبلائزیشن کو مختلف انداز میں ڈیفائن کیا، میں نے پچھلی سلائیڈز میں گلوبلائزیشن کو ڈیفائن کیا، وہیں پہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ سیٹ آف سوشل پروسیسز ہے that led to the social conditions of globality۔ یہ سوشل کنڈیشنز آف گلوبلٹی کیسے ہمارے پاس آ گئے؟ یہ گروئنگ کانشیسنیس آف گلوبل کنیکٹیوٹی کی وجہ سے دنیا مجموعی طور پر ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار کرنا شروع کرنے لگی ہے، اور یہ ساری دنیا ایک دوسرے پر انحصار کر بھی رہی ہے۔ کوئی ملک جو ہے وہ دوسرے دنیا کے ممالک سے ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کئی دفعہ انڈیا کی طرف سے بیانات سنے ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کو دنیا میں بالکل علیحدہ کر دیا۔ سو علیحدہ جو کرنا ہے، یہ والا جو ایک تصور ہے، یہ اب ختم ہو گیا، اور اس کو ختم کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ علیحدہ سے بالکل کٹ آف ہو کے نہیں رہ سکتا۔ سو یہ ایک سیٹ آف سوشل پروسیسز ہے کہ جس کے جو ہمیں سوشل کنڈیشنز آف گلوبلٹی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور کیسے تھرو دی گروئنگ کانشیس آف گلوبل کنیکٹیوٹی۔ اس کے اوپر کوئی ایسا ہمیں کنسنسس بھی نہیں ملتا، اس پر ہمیں کوئی ایسا اتفاق رائے بھی نہیں ملتی، یہ کوئی اتفاق بھی نہیں ملتا کہ ایگزیکٹلی کون سا پروسیس ہے کہ جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن ہوتی ہے۔ بٹ کامن اگر ہم دیکھیں، کامن تھیم اگر ہم دیکھیں تو اس میں کریشن آف نیٹ ورکس ہیں، اس میں سوشل ریلیشنز کا ایکسپینڈ ہونا ہے، سوشل ریلیشنز ود دی لوکل، ود دی نیشنل، ود دی انٹرنیشنل لیول، گلوبلی جو سوشل ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے ایکسپینڈ ہو رہے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ سوشل ایکسچینج کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا ہے۔ سوشیو کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپس میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ سو کئی وجوہات ہیں جس میں یوز آف ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورکس ہیں، یا کریشن آف ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورکس ہیں، سوشل ریلیشنز کا پہلے سے بڑا ہو جانا، سوشل ریلیشنز میں ایک دوسرے پر انحصار کرنا۔ جب ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں تو تبھی سوشل ریلیشنز ہمارے ایکسپینڈ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے سوشل ایکسچینج جو ہے وہ ایکسلریٹ ہوتی ہے۔ سو یہ بڑی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام تصورات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔